हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल चलो पढ़ाई करें। आई होप कि आप लोगों ने हमारे लास्ट वीडियो देखी होगी। दोस्तों इस वीडियो में हम कंपोजिट फंक्शंस के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और उस पर आधारित एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था कि कंपोजिट फंक्शन को डिफरेंशिएट हम चेन रूल से करते हैं। ओके, आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है y इज इक्वल टू लॉग ऑफ कॉस ऑफ x पावर 5। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक से ज़्यादा फंक्शंस एक साथ हैं, इसलिए इसे कंपोजिट फंक्शन कहते हैं। तो चेन रूल में हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ सबसे बाहर लॉग है तो हम पहले लॉग को डिफरेंशिएट करेंगे, एंड देन उसके अंदर कॉस है तो हम कॉस को डिफरेंशिएट करेंगे, एंड देन उसका एंगल x पावर 5 है तो हम फाइनली x पावर 5 को डिफरेंशिएट करेंगे। तो इस प्रकार चेन रूल यहाँ अप्लाई होगा। चलिए डिफरेंशिएट करना शुरू करते हैं। तो dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू x लॉग ऑफ कॉस ऑफ x पावर 5। सबसे बाहर यहाँ पे लॉग है एंड वी नो दैट लॉग x का डेरिवेटिव क्या होता है। लॉग x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x। 1 अपॉन x इट मीन्स जो भी लॉग के अंदर है वो अपॉन में आ जाता है। तो यहाँ से हम log x का डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। log x का डेरिवेटिव क्या हो गया, यहाँ पे log के अंदर आपको क्या दिख रहा है, cos ऑफ x पावर 5। cos ऑफ x पावर 5, तो ये देखिए अपॉन में 1 अपॉन cos ऑफ x पावर 5 आ गया। और उसके बाद हम डिफरेंशिएट करते हैं log के अंदर वाले पार्ट को। सो log के अंदर कौन है, यहाँ पे cos x पावर 5 है, तो अब हमें अगले स्टेप में cos x पावर 5 को डिफरेंशिएट करना है। तो आइए देखते हैं। 1 अपॉन कॉस एक्स पावर 5 वैसे का वैसे उतार लिया। नाउ कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, तो कॉस का डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है माइनस साइन थीटा। कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे कॉस का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन, और यहाँ पे थीटा की जगह पे एक्स पावर 5 है तो यहाँ आ गया एक्स पावर 5। तो चलो कॉस का भी डेरिवेटिव हो गया, अब उसके अंदर कौन है, एक्स पावर 5। तो अब हम अगला डेरिवेटिव करेंगे एक्स पावर 5 का। तो एक्स पावर 5 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, तो आगे देखते हैं। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये न्यूमरेटर में तुम्हारा माइनस साइन है, न्यूमरेटर में माइनस साइन है, डिनोमिनेटर में कॉस है, तो ये हो गया तुम्हारा साइन अपॉन कॉस। माइनस का साइन बाहर रखा है। एंड एक्स पावर 5 का डेरिवेटिव क्या होगा, तो ये हम लोगों ने पहले भी एक्स पावर एन का फॉर्मूला देखा हुआ है। एन नीचे आ जाता है और एक्स का पावर एक कम हो जाता है, एन माइनस 1 हो जाता है। तो यहाँ पे एक्स पावर 5 है तो 5 नीचे आ गया और एक्स का पावर हो गया 4। तो फाइनली हम लोगों ने हर एक टर्म का डेरिवेटिव कर दिया और ये हमें आंसर मिल गया माइनस साइन अपॉन कॉस हो गया तुम्हारा 10, और ये 5 इंटू एक्स पावर 4 वैसे का वैसे उतार लिया। तो इस तरीके से हम लोगों ने चेन रूल यहाँ पर अप्लाई किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जब कोई दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लिकेशन में हो, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे u इंटू वी, तो ऐसे फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। फॉर्मूला क्या है, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। मतलब पहले हम u को वैसे का वैसे रखेंगे और v को डिफरेंशिएट करेंगे, और फिर v को हम वैसे का वैसे रखेंगे और u को डिफरेंशिएट करेंगे। ऐसे ही एक फॉर्मूला होता है u अपॉन v का, मतलब जब कोई दो फंक्शन आपस में डिवीजन में हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम v को वैसे का वैसे रखेंगे और u को डिफरेंशिएट करेंगे, और फिर यहाँ यूज होता है माइनस। याद रखिएगा इसमें प्लस था, इसमें यहाँ माइनस होता है। और फिर हम u को वैसे का वैसे रखेंगे और v को डिफरेंशिएट करेंगे, और द होल थिंग अपॉन v स्क्वायर यहाँ पे आता है। तो इन दोनों फॉर्मूले को याद रखिए, आगे बहुत यूज होने वाला है। तो चलिए इस एग्जांपल से हम u इंटू वी को भी समझते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस स्क्वायर x द होल पावर 4 मल्टीप्लीकेशन, इट मीन्स यहाँ पे u इंटू वी अप्लाई हो रहा है, और v वाला टर्म जो है वो है अंडर रूट x प्लस अंडर रूट 10x। ओके, तो ये हो गया तुम्हारा पहला फंक्शन, इसको हम ले लेते हैं u, और ये हो गया तुम्हारा दूसरा फंक्शन, इसको ले लेते हैं हम v। जैसा कि अभी हमने फॉर्मूला देखा था कि हम पहले u को वैसे का वैसे रखते हैं और v को डिफरेंशिएट करते हैं, फिर हम v को वैसे का वैसे रखते हैं और u को डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स वैसे का वैसे रखा, और इसको डिफरेंशिएट करना है तो इसको हम डेरिवेटिव के अंदर लिखते हैं, प्लस v को वैसे के वैसा रखा और इसको डिफरेंशिएट करना है तो इसको हम डेरिवेटिव के अंदर रखते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। u को पहले वैसे का वैसे उतार लिया, अब इसको डिफरेंशिएट करना है, तो ये पूरा का पूरा फंक्शन तुम्हारा रूट के अंदर है, एंड यू नो दैट
रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स। ये डायरेक्टली फॉर्मूला है, तो आपको याद रखना होगा रूट के अंदर जो भी टर्म है वो सेम 1/2 रूट के अंदर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं, ये देखिए 1/2 रूट, जो भी रूट के अंदर था x प्लस रूट टेन एक्स, उसको वैसे का वैसे उतार लिया 1/2 रूट x प्लस रूट टेन एक्स। अब याद रखिए ये तो हमने सबसे बाहर वाले रूट को डिफरेंशिएट किया है। सबसे बाहर वाले रूट को डिफरेंशिएट करने के बाद उसके अंदर जाते हैं, उसके अंदर वाले टर्म को भी डिफरेंशिएट करना होगा। याद रखिए चेन रूल कैसे काम करता है। तो उसके अंदर वाले फंक्शन को फिर से मैंने डेरिवेटिव के अंदर रख दिया। कौन था उसके अंदर? x था और रूट टेन एक्स था, तो ये देखिए x प्लस रूट टेन एक्स आ गया। प्लस यहाँ पे v को वैसे का वैसे रखा, √x प्लस रूट टेन एक्स, और u को डिफरेंशिएट करते हैं। तो जरा u पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक फंक्शन है और उसके होल पावर में 4 है, तो सबसे पहले हम द होल पावर 4 को डिफरेंशिएट करेंगे। द होल पावर 4 में कौन है यहाँ पे? तो 4 नीचे आ जाएगा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर वैसे का वैसे रहेगा, एंड द होल पावर कितना हो जाएगा? 3। ये तो हो गया द होल पावर 4 का डिफरेंशिएशन। अब हमें चेन रूल के हिसाब से उसके अंदर वाले का भी डिफरेंशिएट करना होगा, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। इसको भी हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो आते हैं अगले स्टेप पे। 1 प्लस कॉस स्क्वायर द होल पावर 4 वैसे का वैसे उतारा, और ये जो अपॉन में 2 रूट आया था इसको भी वैसे का वैसे उतार लिया। अब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो इसमें पहला जो टर्म है वो x है, तो x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1, तो इसको लिख दिया 1। बीच में प्लस था, प्लस उतार लिया। रूट टेन एक्स, अगेन यहाँ पे रूट है तो पहले रूट को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, जैसा कि हम लोगों ने ऊपर वाले स्टेप में देखा था। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/2 रूट एक्स। वैसे ही रूट टेन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/2 रूट टेन एक्स। ये तो हुआ रूट का डेरिवेटिव। अभी अंदर कौन है उसके? रूट के अंदर वो है 10, तो 10 को भी फिर से डिफरेंशिएट करना होगा। मैं एक स्टेप और आगे ना जाते हुए इसी स्टेप में मैं 10 का डेरिवेटिव लिख देता हूँ, सेक स्क्वायर एक्स। ये डायरेक्टली फॉर्मूला है, अब तक आप लोगों ने याद कर लिया होगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ। प्लस एक्स प्लस रूट टेन एक्स वैसे का वैसे उतारा था। ये जो 4 टाइम्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर द होल क्यूब था उसको भी वैसे का वैसे उतार लिया। इसको डिफरेंशिएट करते हैं। यहाँ पे तुम्हारा 1 था, 1 का डेरिवेटिव क्या हो गया? 0, क्योंकि वो कांस्टेंट नंबर है, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था। एंड यहाँ पे है तुम्हारा कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? तो सबसे पहले यहाँ पे स्क्वायर पावर है, पावर को पहले डिफरेंशिएट करना होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 cos पावर 1, 1 को हम रिप्रेजेंट नहीं करते हैं तो 2 cos x लिख दिया। ये तो हुआ पावर 2 का डेरिवेटिव। अब हम cos को भी डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो cos का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? माइनस साइन x। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड में जो था उसको पूरा वैसे का वैसे उतार लिया, और यहाँ हमें अंदर मिला था 1 प्लस 1/2 रूट 10 मिला था, और 10 का डेरिवेटिव ऊपर मिला था सेक स्क्वायर एक्स, तो इसको भी वैसे का वैसे उतार लिया। प्लस ये पूरा वैसे का वैसे उतारा था। कॉस का डेरिवेटिव हमें क्या मिला था? माइनस साइन एक्स मिला था, तो ये देखो -2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये जो 2 था वो पावर से नीचे आया था। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया है। सिंप्लीफाई करना है तो आप चाहो तो इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हो। कॉमन जैसे कि यहाँ पे तुम्हें 1 प्लस कॉस स्क्वायर दिखता है, यहाँ पर भी 1 प्लस कॉस स्क्वायर है, द होल पावर 4 है, द होल पावर 3 है, तो हमेशा हम कॉमन लेते टाइम मिनिमम पावर को ही कॉमन लेते हैं। तो तुम यहाँ पे कॉस पावर 3 को कॉमन ले लीजिएगा। सिंप्लीफिकेशन आपके ऊपर है, आप जिस तरह से करना चाहे उस तरीके से आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे u इंटू वी प्लस चैन रूल दोनों ही अप्लाई किया। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था, आप चाहे तो वीडियो को 1-2 बार स्लो करके देख लीजिएगा एंड समझने की कोशिश कीजिएगा। तो दोस्तों एक्सरसाइज शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे लिया है, y इज इक्वल टू 2x पावर 3/2 माइनस 3x पावर 4/3 माइनस 5 द होल पावर 5/2। तो स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएट करना। dy by dx इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ, पहले तो सबको डेरिवेटिव के अंदर उतार लिया। अब यहाँ पे हम डिफरेंशिएट करना शुरू करते हैं। पहले चीज तो यहाँ पे द होल फंक्शन का पावर 5/2 है, तो जैसा कि हमने पिछले एग्जांपल्स में भी देखा था, सबसे पहले हम 5/2 को नीचे लेंगे और पावर 5/2 माइनस 1 कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे पावर 5/2 माइनस 1 कर दिया। ओके, पावर 5/2 माइनस 1। और उसके बाद ये तो पावर का डेरिवेटिव हुआ। अब हमें अंदर वाले फंक्शंस को भी डिफरेंशिएट करना होगा, तो अंदर कौन है? 2x पावर 3/2 माइनस 3x पावर 4/3 माइनस 5, तो इसको हम डेरिवेटिव के अंदर उतार लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो ये जो 5/2 था वो वैसे का वैसे उतार लिया। पावर 5/2 माइनस 1 करेंगे तो 3/2 आता है। ओके, तो ये होने के बाद अब अंदर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। अंदर पहला फंक्शन है 2 इंटू एक्स पावर 3/2, 2 इंटू एक्स पावर 3/2। तो 2 तो कांस्टेंट है, वैसे का वैसे रखो, वेरिएबल के साथ है इसलिए वो 0 नहीं हो सकता।
अकेला होता तो 0 हो जाता, बट यहाँ वेरिएबल के साथ है तो 2 वैसे का वैसे रखो। x पावर 3/2 को डिफरेंशिएट करो, x पावर 3/2 क्या होगा, नॉर्मल फॉर्मूला 3/2 इंटू एक्स पावर 3/2 माइनस 1। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आ गया x पावर 3/2 माइनस 1, माइनस यहाँ था तुम्हारा 3x पावर 4/3, तो यहाँ पे भी 3 कांस्टेंट है, उसको वैसे का वैसे रखो। x पावर 4/3 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 4/3 इंटू एक्स पावर 4/3 माइनस 1। और लास्ट नंबर 5 जो कि अकेला है विदाउट किसी वेरिएबल के, इसलिए उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। ओके, नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। 5/2 इंटू 2x पावर 3/2 माइनस 3x पावर 4/3 माइनस 5 द होल पावर 3/2 वैसे का वैसे उतार लिया। यहाँ पे देखिए जो भी सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो कर दीजिए, जैसे कि 2 से तुम्हारा 2 कैंसिल हो रहा था तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल कर दिया, 3 बचा तो 3 लिख दिया। x का पावर 3/2 माइनस 1, 3/2 माइनस 1 सॉल्व करोगे, मीन्स क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कीजिएगा तो तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगा 1/2। तो ये देखिए 3 इंटू एक्स पावर 1/2 आ गया, माइनस यहाँ पे भी 3 3 से कैंसिल हो गया, 4 इंटू एक्स पावर 4/3 माइनस 1 है, 4/3 माइनस 1, जिसको सिंप्लीफिकेशन में दिक्कत होता है वो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर ले। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 4 माइनस 3 दैट इज 1, 1/3। तो ये देखो 4x आ गया पावर में 1/3। आई थिंक हम लोग ने हर एक स्टेप्स का डेरिवेटिव कर लिया है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो ये देखिए 5.2 2x पावर 3/2 माइनस 3x पावर 4/3 माइनस 5 द होल पावर 3/2, और यहाँ पे मिला तुम्हें 3x पावर 1/2 माइनस 4x पावर 1/3। तो दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ। दोस्तों अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको मिल सके, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक